नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। आदरणीय दीपक सर जी ने हमें मराठी में जो प्रवचन किया था शील पर, उसका हिंदी में अनुवाद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर कहते हैं, जो शील होते हैं, अगर वो अकुशल आदतों की वजह से किए गए हो तो उसे अपुण्य होता है, जो हमें दुख तक ले जाता है। और कुशल आदतों की वजह से, जिसके पीछे हमेशा सद्गुण ही होते हैं, उनकी वजह से हमें जो पुण्य मिलता है वो हमें सुख तक ले जाता है। यही आदतें हमें बार बार इस कार्य को करने के लिए विवश करती है। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति जो है, उसका ठहराव और उसका टिकाव, वो लोभ दोष मोह जब तक रहेगी तब तक ये सृष्टि रहेगी। तो जब तक हम शील का पालन ठीक से कर पाएंगे तो हमारा ध्यान करने में यही शील सहायक होंगे। शील और पारमिता जो है, इससे हमें पूर्णता मिलती है, परफेक्शन मिलता है। वो कैसे? हमारे इस सृष्टि में अगर हम इसका पूरी तरह से पालन करते हैं तो ये हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमारे लिए सहायक होता है। शील यानी क्या होते हैं? जो हम दिन भर फुल डे जो भी कार्य करते हैं, जो भी कृतियाँ करते हैं, उसे ही हम, वो भगवान ने हमें, बुद्ध ने हमें जो शील दिए हैं, उसका ठीक तरह से पालन करने के लिए, जो हमें इस सृष्टि से मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जीवन मुक्त करते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने हमें कुछ नियम दिए हैं, उसका पालन करना मतलब इस सृष्टि से मुक्ति पाना होगा। शील जो है, हमारे दिन फुल डे के जो एक्ट्स होते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए शील बहुत सहायक होते हैं। चित्त विशुद्धि के लिए शील विशुद्धि होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी जो कृतियाँ है, हमारे जो कार्य है, जो अकुशल कार्य हमसे होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए यही सहायक होते हैं। प्यूरिफाई यानी क्या होता है? जैसे कि अगर हमें आदत लग गई हो सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों को मारने की हत्या करने की, तो अगर हम शील का पालन करते हैं तो ये जो आदतें हैं हमारी, किसी छोटे छोटे जीवों की हत्या करने की, तो जब हम शील धारण करते हैं तो फिर हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि हमसे इस छोटे से जीव की हत्या ना हो। उदाहरण के तौर पर सर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर हमें समझाया है कि जैसे एक छलनी होती है,
बहुत बारीक छलनी होती है और हम उसमें जो हमारे आटा होता है उसे हम छानते हैं। और जो देखिए, अगर हम छानने लगे तो जो बारीक छोटे छोटे जो कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो खराब होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं। तो सर कहते हैं ये शील भी इसी प्रकार काम करते हैं, छलनी की तरह। जैसे कि हमारे जो दिन भर के एक्ट्स होते हैं, जो अकुशल एक्ट्स होते हैं, वो हमारे अचेतन मन तक नहीं पहुंच पाते। हमारे ये जो हमारी कृतियाँ है वो संस्कार तक नहीं पहुंच पाती। तो ये शील, हमारे जो शील होते हैं वो बिल्कुल इस छलनी की तरह ही काम करते हैं। अगर ये शील की छलनी अगर आपको आपके मन को लगानी है तो आपको पहले तो त्रिशरण को शरण जाना होगा। शरण यानी क्या? रिफ्यूज, सबसे सिक्योर प्लेस। सिक्योर प्लेस यानी क्या? सबसे सुरक्षित जगह जहाँ हम खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो सर ने हमें आगे एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे हमारा घर होता है, जब बहुत सी बारिश हो रही हो, पानी आ रहा हो या धूप आती हो या कोई आंधी आती हो, तो आप अपने घर में सुरक्षित हो, आपको कोई हानि नहीं होती है। वैसे ही अगर इस सृष्टि में कोई रिफ्यूज़ है तो वो सबसे अच्छा, सबसे सिक्योर प्लेस अगर कोई है तो वो है त्रिशरण, यानी बुद्ध, धम्म और संघ। सर कहते हैं कि एक समय में प्रवचन सुन रहा था, तो वो प्रवचन आदरणीय भंते गुणरत्न का था। तो कनाडा में शील पर प्रवचन दे रहे थे। तो उसी समय एक व्यक्ति खड़ा उठ बोला कि नहीं नहीं, मुझे इन पुराने ज़माने की चीज़ें नहीं चाहिए। हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं, इसीलिए हम तो आधुनिक ही हुए, हमें तो आधुनिक ही चीज़ें चाहिए। तो सर इसे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है? ये तो अविद्या है, ये तो मोह है। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। नाम रूप, सिर्फ नाम रूप। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इस नाम और रूप को सच समझ बैठते हैं, सच मान लेते हैं। सर आगे कहते हैं, जहाँ धम्म नहीं होता अविद्या होती है, और जहाँ अविद्या होती है वहाँ व्यक्ति गलत कार्य करता है, और जहाँ गलत कार्य होते हैं तो वो व्यक्ति मूर्ख ही हुआ ना। मूर्ख लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद भी दुखी होते हैं और औरों को भी दुखी ही करते हैं। तो बुद्ध ने मूर्ख की संकल्पना कैसे बताई है उसे सर हमें बता रहे हैं कि दुखदकारी दुर्भाषितवाणी चिंतित चिंती, यही मूर्ख होते हैं, यही मूर्ख है। तो सर कहते हैं हमें इन संकल्पनों में नहीं पड़ना चाहिए। लोगों ने जो हमें नियम दिए हैं, जिन्हें हम कंडीशनल ट्रूथ कहते हैं, तो उन्हें हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक तौर पर ठीक है, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। परंपराएं चली आ रही है, जो लोगों ने हमें उसमें बांध रखा है, उसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। उसे हम शील पाथा परमस्य कहेंगे।
जो सबसे छोटे लेवल तक ऐसी कृतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए जो लोग कहते हैं। हमारे प्रज्ञा से जागृत होने वाली जो कृतियाँ होती है, उत्पन्न होने वाली जो कृतियाँ होती है, वही हमें शांतता तक पहुंचा सकती है, वही हमें शांतता तक ले ले जाती है। ये जो होता है, ये कब होता है? जब हम शील ठीक तरह से पालन कर पाएंगे। तो जो ऐसी संकल्पनों से खुद को अविद्या में जैसी कृतियाँ करते हैं, तो उनको मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं, व्याधि जल्दी से हो जाते हैं। वो सदैव ही ऐसे रोगों से घिरे रहते हैं। तो सर, आदरणीय भंते राहुला का जो प्रवचन उस दिन हुआ था, उनसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भंते ने बताया था कि अगर हम यूट्यूब ओपन कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी कभी कभी हो नहीं पाती है, तो उस वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब आज की वजह से होता है। आज के युग में जो हम जी रहे हैं, मॉडर्न युग में, उसकी वजह से हो रहा है। जो हमें ये सुख सुविधाएं जल्दी जल्दी मिलती है, उनकी वजह से हो पाता है। और कहते हैं एक्चुअली इट इज़ गुड बट इट इज़ ऑल्सो वेरी बैड इफ़ेक्ट। कहते हैं कि इसकी वजह से हमें जो परिणाम मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं। मोरालिटी इज़ द बिगेस्ट नेकलेस फॉर एवरीवन। शील जो होते हैं, यही हमारे सुंदर आभूषण है। जो व्यक्ति इसे धारण करता है वो प्रकाश में हो जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में इसे शीलखंड कहा जाता है। यदि आप अष्टशील पालन कर रहे हो या पंचशील पालन कर रहे हो, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में आप 3 मार्ग पालन करो। कौन कौन से 3 मार्ग? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मांत, सम्मा आजीवा। ये आप पालन करो। ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली इसको फोकस करते हैं, तो उससे क्या होता है? आप जैसे जैसे इस शील का पालन करेंगे तो हमारा जो बिहेवियर होता है, तो वो बिहेवियर आपका करेक्ट होता है। मतलब सामाजिक तौर पर हमारा जो बिहेवियर होता है वो प्यूरिफाई होने लगता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल हो जाता है। इसमें राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड, यही है। बहुत से लोग कहते हैं कि पंचशील यानी लोअर धम्म, बेसिक धम्म। तो शील तो ये पावरफुल ही है, बहुत बलशाली है, मुख्य धम्म है। नहीं तो आप देख सकते हैं, हम इसे पालन करने की कोशिश करें लेकिन जल्दी से पालन नहीं हो पाता है, बहुत कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि इसे फुल डे जागरूक होना होता है, माइंडफुल होना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि पानातिपाता शील है कि हमें हत्या नहीं करनी है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? आप अगर किसी जीव की हत्या नहीं करते हो, उसका पूरी तरह से पालन करते हो उस शील का, तो आपका जीवन कम नहीं होगा। एक सिद्धांत है, सर बताते हैं, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। सर हमें एक उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि निसर्ग नियम अनुसार अगर एक श्वान यानी कुत्ते का आयुष्मान 20 साल का है और आपने उसकी 5 साल में ही हत्या कर दी हो,
तो उसका आयुष्मान कितना रहा? 15 साल। और अगर वो कुत्ते की जो आयुष्मान, उसकी जो हत्या हुई 5 साल में, वो तो उसके कर्म के अनुसार हुई है, लेकिन निसर्ग के नियमानुसार उसको जो 20 साल मिले थे, उनमें से तो 15 साल वो जी नहीं पाया हमारी वजह से, क्योंकि हमने तो उसकी हत्या कर दी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि एवरी एक्शन गोज़ इनटू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप इससे ये निरीक्षण कर सकते हैं कि अगर आप किसी की हत्या करते हो तो वो जो वर्ष बचे हुए हैं उस जीव के, जो आयुष्मान बचा हुआ है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हमें ही करनी होगी। हर एक जीव अपना अपना आयुष्मान लेके आता है। हर जीव का आयुष्मान अलग अलग होता है। कोई 60 साल तक जीता है, कोई 70 साल तक जीता है, कोई 50 साल तक जीता है, कोई 14 ही साल जीता है, कोई 1 साल ही जीता है, कोई अपनी माता की गर्भ में ही चला जाता है। अगर हम ठीक तरह से पानातिपाता शील का पालन न कर पाए तो ऐसे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो यही पानातिपाता के रिजल्ट्स है। जो व्यक्ति शील पालन, पानातिपाता का शील पालन ठीक से करेगा, हत्या नहीं करेगा, इसके विपरीत अगर वो किसी जीव को बचाता है तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। उनका आयुष्मान बढ़ेगा, उनकी हिंसक वृत्ति कम होगी, वो बढ़ नहीं पाएगी, और मैत्री भावना उनके मन में स्ट्रांग होगी। उसके बाद अधीन दाना है, यानी चोरी नहीं करनी है। किसी की भी वस्तु उसकी अनुमति के बिना हाथ नहीं लगाना है। अगर हम इस शील का पूरी तरह से पालन करें तो इसके बेनिफिट्स भी अच्छे ही आएंगे। अगर किसी की चीज़ आपके सामने रखी हो और उस जिसकी भी वो संपत्ति हो, उसके अनुमति के बिना अगर आप उसे हाथ लगाते हो तो उसको चोरी ही कहेंगे। बिना अनुमति के हाथ लगाना यानी चोरी ही होती है। इसके विपरीत जो लोग बड़े बड़े घरों में जाके बड़ी बड़ी चीज़ें, आभूषणें, बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं उनके अनुमति के बिना ले जाते हैं, तो उनमें लोभ बहुत ज़्यादा होता है। इनकी वजह से वो ये अकुशल कार्य कर बैठते हैं, अकुशल कर्म कर बैठते हैं। अगर आप किसी की चीज़ को, किसी की वस्तु को अगर आप आदरपूर्वक उससे पूछ के उसकी अनुमति लेकर अगर आप उसे ले, तो क्या होगा? उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति आदर उत्पन्न होगा। वो आपके साथ एक सुरक्षित फील करेगा, सिक्योर फील करेगा। उसे कभी आपके साथ चिंता न होगी कि उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी संपत्ति को आपकी वजह से कोई हानि होगी। आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सर कहते हैं कि पहले शील में हमने देखा कि द्वेष कम होता है, दूसरे शील में लोभ कम होता है,
दूसरे शील के जो साइड इफ़ेक्ट है तो वो ये होते हैं कि अगर हम इस शील का पालन ठीक से ना कर पाए तो हमारी जो जीवन आवश्यक जो वस्तुएं होती है वो हमें मिल नहीं पाती है। यही साइड इफ़ेक्ट होते हैं दूसरे शील का पालन न करने से। तीसरा शील सर हमें बता रहे हैं वो है कामे सुमिच्छाचारा। इस शील का ठीक से पालन करें तो इस शील में लस्ट कम हो जाता है। वासना जो है वो मोह से उत्पन्न होती है। हमारे पार्टनर के प्रति अगर हम निष्ठावान ना हो, लैंगिक दुराचार करें, कामे सुमिच्छाचारा करें, लेकिन लैंगिक दुराचार जो 5 इंद्रियों द्वारा किया गया हो, तब अगर हम इस शील का पालन ठीक से करते हैं तो हमें इनसे इस शील पालन करने से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो है हमें आरोग्य बहुत अच्छा मिलता है। यदि हम इस शील का पालन न करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके परिणाम जो है वो कुछ इस तरह से है। हमें बहुत से रोग हो सकते हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। कोई हमें आदरपूर्वक नहीं दिखता है। वो जो तृतीयपंथी जो लोग होते हैं जो कामे सुमिच्छाचारा शील का पालन ठीक से नहीं कर पाते, तो उस तृतीयपंथी लोग में उनका जन्म होता है जो इस शील का पालन ठीक से न कर पाए। उसके बाद का जो शील है वो है मूसावादा। मूसावादा मोस्टली आसक्ति और लोभ से मिलता है, उससे जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। यदि कोई बात हमें किसी से छिपानी हो या किसी को बतानी न हो तो हम झूठ बोलेंगे या फिर आधी अधूरी बात बोलेंगे। मूसावादा शील पालन न होने के कारण बहुत सी बातें हैं, लेकिन सर कह रहे हैं हम आपको इसे शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गाली गलौज नहीं करना है, किसी को तीखी बात नहीं करनी है, किसी को ऊंचे स्वर में बोलना नहीं है, व्यर्थ की जो बातें होती है वो नहीं करनी है। व्यर्थ की बातों में सर ने बहुत से विषय दिए हैं जो सर हमें कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि राजकथा, चोर कथा, मंत्री कथा, मतलब राजा के विषय में बात नहीं करनी है, चोर के विषय में बात नहीं करनी है, मंत्री के विषय में बात नहीं करनी है, सैन्य के विषय में बात नहीं करनी है, युद्ध के विषय में बात नहीं करनी है, धोखे के विषय में बात नहीं करनी है, जीवन के विषय में बात नहीं करनी है, वास्तव्य के विषय में बात नहीं करनी है, सुगंधी द्रव्यों के विषय में बात नहीं करनी है, पेय के विषय में बात नहीं करनी है, वस्त्रों के विषय में बात नहीं करनी है, फूल माला के विषय में बात नहीं करनी है, व्यापारी के विषय में बात नहीं करनी है, व्यापार के विषय में बात नहीं करनी है, स्त्रियों के विषय में बात नहीं करनी है, जिलों के विषय में बात नहीं करनी है, शहरों के विषय में बात नहीं करनी है, एक्टर और एक्ट्रेस के विषय में भी बात नहीं करनी है, रस्तों पर भी बात नहीं करनी है, और जो मरे हुए हमारे मृत्यु जो हमारे संबंधी हो गए हो उनके विषय में भी बात नहीं करनी है। सृष्टि का उगम कब हुआ, कब नाश होगा, इनके विषय में भी बात नहीं करनी है। महासागर के विषय में बात नहीं करनी है, अनंत काल के विषय में बात नहीं करनी है, विनाश के विषय में बात नहीं करनी है, ऐहिक प्राप्ति के विषय में बात नहीं करनी है,
ऐहिक तोटे के विषय में बात नहीं करनी है। इतने विषय हैं जो कि 32 प्रकार के हैं। तो बहुत सी बातें हैं, उनके विषय में हमें बात नहीं करनी है। अगर हम इस नियम का पालन करें तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वाणी है वो स्ट्रांग हो जाती है। अगर कोई पावरफुल प्रिसेप्ट होगा तो वो मूसावादा ही है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो स्पीच है वो कभी हमें ऑफ नहीं करना है। उसका ध्यान रखना है कि वो कभी हमारा स्पीच कभी ऑफ ना हो। ये जो शील खंड में राइट स्पीच है, अगर हम इसे पावरफुल करते हैं और इसे हमें पावरफुल करना चाहिए, इस शील का पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब हम किसी अन्य लोगों को जब धम्म कहेंगे, धम्म बताएंगे, तो उस वक्त हमारे धम्म को कभी ग्लानि नहीं होगी, धम्म को कभी ग्लानि आएगी ही नहीं। तो धम्म जो है वो बहुत प्रकाश में बाहर निकलेगा। धम्म की वजह से लोगों में शांतता एवं समाधि तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको धम्म किसी को बताना हो तो आप में सम्यक वाचा होना बहुत ज़रूरी है। तो सर कहते हैं कि अगर आपको राइट स्पीच के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 5-6 महीने पूर्व एक राइट स्पीच पर एक सर ने प्रवचन किया है, तो आप उसे रेफ़र करो, जो कि आपको इस विषय के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। सर आगे कहते हैं कि मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगा। इसे पंच सुभाषित कहते हैं। ट्रू स्पीच, बेनिफिशियल स्पीच, जो अपने लिए भी हो और औरों के लिए भी हो। सही वक्त सही जगह बोले जाने हो। हमारे जो शब्द होते हैं वो काइंडली बोले जाने वाले हो, बहुत ही प्रेम भाव से, करुणामय से ये हमारे शब्द होने चाहिए। जब हम बात करेंगे तो हमारे जो इंटेंशन होंगे वो अच्छे होने चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। हमारे जो भाव होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसे सर पंच सुभाषित कहते हैं। ये हमारे बोलने के, हमारे शब्द को और अच्छा करने के 5 अलंकार सर ने हमें बताए हैं। पंच सुभाषित ये हमारे वाणी के 5 अलंकार हैं। उसके बाद का जो शील सर हमें बता रहे हैं वो है सूरामेरय, यानी बुद्धि को भ्रमित किए जाने वाले पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना है। पदार्थ हो या द्रव्य हो, अगर आप इसका सेवन करते हो तो जो विकलांग बच्चे लोग होते हैं, जीव होते हैं, भौतिक विकलांग, ये शील पालन न करने से हमारा जन्म कुछ इस तरह से ही होता है। तो सर हमें अष्टशील बता रहे हैं कि अष्टशील में उसके बाद का जो शील है वो है विकाल भोजना। अगर हम इस शील का पालन ठीक तरह से कर पाए तो हमारी जो शारीरिक पीड़ाएं हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है विकाल भोजना में हमारा शरीर जो है वो 17 से 18 तास तक फास्टिंग में ही होता है। उसके बाद का जो शील है वो है नच्य गीत वादित। तो सर कहते हैं म्यूजिक इज़ द वेपन ऑफ डेल्यूजन, मोह का शस्त्र है संगीत। लोगों को अपना वक्त ठीक तरह से उपयोग में ना लाने के लिए ये मोह का जो शस्त्र है उसे संगीत कहते हैं। धम्म में संगीत को बिल्कुल भी
महत्व दिया गया नहीं है। नृत्य गीत, गीत यानी क्या? गाना, गाना जो हम गुनगुनाते हैं वो भी एक भ्रम ही है। वादित यानी क्या? बजाना। तो इस शील का पालन न करने से क्या होगा कि साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि आप हमेशा सदैव ही भ्रम में ही रहते हैं। इसके बाद का जो शील है वो है विसुक्क दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन। जब हम कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो सर हमें उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि जो लेडीज़ होती है कि आप बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो वो हमसे पूछना चाहते हैं कि आप असुंदरता छिपाने के लिए लगाते हो या सुंदर दिखने के लिए लगाते हो। अगर आप असुंदरता छिपाने के लिए लगाते हो तो इसे क्या कहेंगे? ये तो मोह हुआ। तो सर कहते हैं ओरिजिनल सुंदरता हम किसे कहेंगे? क्या है ओरिजिनल सुंदरता? क्या है? वो है आपका शील, आपका ध्यान, आपकी समाधि। यही आपके अलंकार है, यही आपके आभूषण है। आप मेत्ता डेवलप करो, आप मैत्री भावना डेवलप करो। आपको ये बाहरी चीज़ों की, मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी, बाहरी सुंदरता की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद सर हमें उच्च शयना महाशयना का शील समझा रहे हैं कि जो ऊंचे बेड होते हैं, जो बड़े बड़े बेड होते हैं, उन्हें हमें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अगर आप किसी कुर्सी पर बैठते हो तो हमारे पैर जो है वो ज़मीन पर टिके होने चाहिए। यदि आप किसी बेड का उपयोग कर रहे हो तो वो सिंगल बेड होना चाहिए जिस पर एक ही व्यक्ति सो पाता हो, और उस बेड पर भी कोई गद्दा नहीं होना चाहिए। उस पर आप चटाई या फिर एक पतला कपड़ा भी डाल सकते हो। ऐसा करने से उच्च शयना महाशयना का शील पालन होता है। अगर ये शील हम ठीक तरह से पालन कर पाए तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सूक्ष्म और तीक्ष्ण मन जो है प्रबल हो जाता है। हमारा मन सूक्ष्म, तीक्ष्ण और प्रबल हो जाता है। हमने आपके लिए जो मराठी प्रवचन है, आदरणीय दीपक सर जी ने हमें शील पर जो प्रवचन किया है उसको हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की है। आशा है आपको इससे सहायता, आपके ध्यान में सहायता मिलेगी। साधु साधु साधु।